हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। ये क्लास 10th के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम के थ्रू, ठीक है ना। वनडे एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर, ये वीडियो मात्र 3 मिनट या 4 मिनट के लिए होगा, 5 मिनट के लिए होगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इसको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे मेरे भाई कि ये थंबनेल में किस चीज का है टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, ठीक ना। ये देख लिया आपने डायग्राम, ऐसे डायग्राम है और हमने बहुत विधिवत से इसको पहले लिख के लाए हैं डायरेक्ट, कि उसके बाद हम समझाने स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके समझाने स्टार्ट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम खोजकर्ता से स्टार्ट करते हैं कि खोजकर्ता में सबसे पहले हमारे कौन है, कोलिकर। कोलिकर जिस सन कितने में, 1880 ईस्वी में, सन 1880 ईस्वी में। जैसे कोशिका, देखिए पहले हम बता दें ये कोशिका है, तो कोशिका में हम बता दें कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसा संरचना सूत्र, क्या बोलते हैं उसको, आकार को देखा। सबसे पहले देखने वाला काम किसने किया है, कोलिकर ने, 1800 कितने में, 80 ईस्वी में, ठीक ना, 1880 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखिए कोलिकर के बाद हमारे कौन आए हैं, अल्टमान आए हैं। अल्टमान जो कि सन कितना ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नाम सबसे पहले उन्होंने क्या रखा, बायोप्लास्ट नाम रखा। कौन, अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम रखा इसका। फिर उसके बाद जानते हैं कौन आया है तीसरा नंबर पे, बेंडा। बेंडा नाम के वैज्ञानिक जो कि 1897 ईस्वी में फिर क्या किया कि इन्होंने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। यहां लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहां लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक ना। नाम यहां लिख देते हैं, ऐसे हम सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं कि ये छोटी छोटी टॉपिक लिख दिया कि जैसे बेंडा है 1897 ईस्वी में क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ठीक, तीन चीज आप सीख रहे हैं। पहले तो खोजकर्ता में कोलिकर 1880 ईस्वी में कोशिका के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको देखा। अल्टमान ने क्या किया, इस संरचना को देखकर उन्होंने क्या किया, बायोप्लास्ट नाम रखा 1890 में। फिर बेंडा ने बताया क्या, 1897 ईस्वी में फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका दे दिया। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया औसत हम आपको बता दें कि लगभग माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है, तो 3.4 ऐसे कर देंगे मिलीमीटर में। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, व्यास में हमारा क्या होगा कि ये देखिए 0.5 से 1 मिलीमीटर ऐसे होता है, बहुत छोटा होता है, ये इसका होगा। ठीक, ये आप समझ गए। ये है संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये दोहरी झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली। और बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण को उसको बोलते हैं बाहरी झिल्ली। क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली। ये बाहरी आवरण होता है, किस चीज का बना होता है मेरे भाई, प्रोटीन और वसा का बना होता है। किस चीज का बना होता है, प्रोटीन व वसा का, ये बाहर का आवरण। ये लचीला होता है, लचीला होता है ना, लचकदार होता है। और ये लगभग, ये इसकी मोटाई बता दें तो 60 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ठीक, कंप्लीट, इतनी जानकारी हुई। बाहरी आवरण ये किसी का बना होता है, प्रोटीन व वसा का बना होता है, 60 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। ठीक, क्लियर। उसके अंदर ये वाला अंदर जो भाग है वो क्या है, आंतरिक झिल्ली है। क्या है, आंतरिक झिल्ली। ठीक, कंप्लीट, यहां तक समझ रहे हैं। तो फिर ये देखिए ऐसे ये नुमा संरचना है जो कि ये मैट्रिक्स है ना, ये ऐसे ये जाल जैसा हो गया। और ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है, ये फिंगर जैसा, जैसे लग रहा है कि फिंगर है, उंगली है। ये उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ देखिए हमने नाम लिखा है, क्या लिखा है, क्रिस्टी। ठीक, क्रिस्टी, ये क्रिस्टी है, ये है क्रिस्टी। क्रिस्टी के जो ऊपर देखेंगे तो छोटी छोटी ये ऑक्सीसोम है, जिसे F1 कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 कण, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम है, ऑक्सीजन वाले ना, ऑक्सीसोम। और ये हमारा ये अंदर का जो पूरा भाग है, अंदर का ये भाग है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, मैट्रिक्स। यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं क्या, ये अंदर का जो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया, यहां से यहां तक हमारा जो पूरा ये पार्ट जो बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ना, मैट्रिक्स बोलेंगे। जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं आपको, मैट्रिक्स हो गया। ठीक, कंप्लीट, ये बात समझिए है क्या, यहाँ पे लिखा था, देखिए मैट्रिक्स लिखा था मैंने, इसको हम कर देते हैं रब। मैट्रिक्स हो गया। आपको ये मैट्रिक्स समझ आया है कि ये मैट्रिक्स है।
इस मैट्रिक्स में ना, इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखिए एंजाइम्स होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं। बात समझ रहे हैं, ये क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं और डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं। और इसमें ही हमारा क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ना, ग्लूकोज हो गए, जो कि हम शोषण शोषण करते हैं ना, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज भराता है, ग्लूकोज भरा, तो उसमें यहाँ पे हमारा देखिए ये ग्लूकोज है, यहाँ पे जब हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसमें पहुंचता है तो क्या होता है कि एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में ये इसका ऑक्सीकरण होकर और ये कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जल नुमा वाष्प के रूप में और ऊर्जा के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी कुछ पूछा जाता है कि जो शरीर में जो कोशिका है, कोशिका को ऊर्जा घर किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। बात समझ रहे हैं मेरे भाई, ये कंप्लीट हो रहा है ना कि अगर ये सेल है, इस सेल को जो कोशिका है, कोशिका को ऊर्जा देने का प्रदान कौन करता है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक ना, ये कंप्लीट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।